भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। आइए, तो आज के इस भगवद गीता कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम जैसे दीनहीन पर वैष्णव जन कृपा करें ताकि भगवत चर्चा में कुछ अपनी वाणी का उपयोग कर सकूं। तो आइए, आज भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं। अनार्यज्येष्ठमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कल्मषम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विषमे किस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ। अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते। जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला। अकीर्ति अपयश का, कर्म कारण। अर्जुन, हे अर्जुन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मष आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं से में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम 1.2.11 में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद ज्ञानमय अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौशिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश
उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार या वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, उसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवत स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च अवसर अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला, सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के ध्याता एक ही श्रेणी में नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र श्री कृष्ण ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। न तो कोई उनके तुल्य है और न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी तथा भगवान हैं या भगवान हैं। गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य भी जैसी सभ्य जाति के किसी भी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। श्रील प्रभुपाद की।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यनामष्टार्थं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो आइए आज के श्लोक पर विचार करते हैं। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्ट मस्वर्ग्यम मकीर्ति कर्म अर्जुन। यह श्लोक भगवत गीता अध्याय 2 के दूसरे नंबर का श्लोक है। एक अध्याय पूर्ण हुआ है। पहले अध्याय की हमें प्रकृति को जानना होगा। पहला अध्याय क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, परिस्थिति क्या है और अर्जुन की मनस्थिति क्या है, इन सब पर विचार करना होगा। भगवत गीता के गंभीर साधकों के लिए, भगवत गीता से प्रेम रखने वाले या भगवत गीता को समझना चाहने वालों के लिए एक विषय गंभीर रहता है कि उन्हें सही तरीके से इस भगवत गीता को समझना होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता पूरे विश्व को प्रदान की और इस भगवत गीता का संपूर्ण सार तत्व तो यह है कि आप ये जान जाएं कि आप हैं कौन। आप ये जान जाएं कि आप हैं कौन। मैं कौन हूं, तब दूसरे नंबर पर आता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं कौन हूं यह स्थिति को भी प्राप्त हम नहीं कर पाए। कोई व्यक्ति तुरंत कह सकता है कि आप अपने आप को नहीं जानते होंगे, हम तो अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ। सही है, कह सकता है, उसका अधिकार भी है, लेकिन सत्यता यह है कि वह अपने आप को नहीं जानता। जिस दिन वह अपने आप को जान जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह अपने आप को जान गया है? आपको कैसे पता चलेगा कि वह अपने आप को नहीं जान पाया है? यह व्यक्ति के प्रथम दृष्टया ही पता चल जाता है। प्रथम दृष्टया पता चल जाता है कि वह व्यक्ति अपने आप को जान पाया है या वह व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाया है। प्रथम दृष्टया, दो शब्दों के दोनों के बीच में संवाद भी नहीं होगा, बगैर संवाद के ही पता चल जाएगा कि यह आत्म साक्षात्कार में, अध्यात्म में बढ़ रहे हैं या बढ़ रहा है या नहीं है, या वो संसार में ही अपने आप पता चलता है। मैंने भगवत गीता के विषय में ये पहले जो क्लास थी उसमें बताया था कि भगवत गीता प्रथम अध्याय में 6 उवाच हैं, 46 श्लोक हैं। एक धृतराष्ट्र बोलते हैं, इक्कीस अर्जुन बोलते हैं और संजय बोलते हैं 24। उवाच 6 हैं। इसमें मनस्थिति क्या बनती है कि अर्जुन रंगभूमि में, रण क्षेत्र में, रणांगन में प्रवेश करता है और प्रवेश करते हुए अर्जुन क्या देखता है? धृतराष्ट्र तो हस्तिनापुर में पूछ रहे हैं, संजय उसका उत्तर दे रहे हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युस्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अर्जुन अपने शिविर क्षेत्र से, अपने रणांगण से, अपनी साइड से, अपनी सेना की तरफ से आता है और आकर के गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य के पास जाकर के वह बताता है कि देखो तो सही, पांडवों की सेना
जो आपका ही शिष्य धृष्टद्युम्न है, कितने बढ़िया तरीके से इसको सुसज्जित किया हुआ है। दोनों सेनाओं का मूल्यांकन करता है, दोनों सेनाओं का निरीक्षण करता है, और उसी के समय आकर के रणभेरी बजने लगती है, शंख का वादन होता है। शंख का वादन होने के बाद में अर्जुन कहता है, सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापय मेक्षोता यावदेतान निरीक्षयम योद्धुकामान वस्थितान कैर्मया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे यो समानान वीक्षेयम यह तत समागता धातराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकेशव सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापय मेक्षोता। हे अच्युत, हे अविनाशी, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। एक विचित्र बात, अच्युत अविनाशी कह करके संबोधन कर रहा है और आज्ञा दे रहा है। क्या कर रहा है? लेके चलो। और वो लेके जाते हैं। तब संजय बोलते हैं, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाके सेन भारत सैन्योर भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सदा ससुरान् सर्दस्यैव सैन्योर भयोरपि। दोनों सेनाओं के मध्य में उसने अपने स्वजन संबंधियों को पाया। अर्जुन कांपने लगा, रोमांच हो गया, अश्रुपात कर रहा है। दृष्ट एवं सुजनम कृष्ण युस्सु संपस्तम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति वैपतस्तु शरीरे में रोब हंस जाए। मेरा शरीर कांप रहा है। अर्जुन बोलता है, बोलते बोलते अर्जुन जाकर के कहता न योत्सेत गोविंद एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस उपाविशद एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथो उपाविशद विसृज ससरम चापम। बाणों के सहित धनुष का परित्याग कर दिया। शोक संविघ्न मानसा, शोक में डूबा हुआ अर्जुन बैठ गया। अर्जुन बैठ गया रथ के ऊपर। अब संजय यहां से बोलते हैं, तम तथा कृपयाविष्ट, उस अर्जुन को जो बैठ गया है, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तम तथा कृपयाविष्ट वस्त्र रोमा कुलक्षणम विसीदंत विदम वाक्य उवाचम मधुज। तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आकुल ईषण वाला, आंखों में आंसू लेकर के बैठा हुआ अर्जुन है। उससे भगवान बोलते हैं, और भगवान बोलते हैं, पहला श्लोक बोल रहे हैं भगवान भगवद गीता में। पहला श्लोक जो है श्री भगवान उवाच। पहले अध्याय में तो भगवान नहीं बोले। तो ऐसे भी लोग हैं कि आप ऐसे करो ना, भगवान तो बोले नहीं है पहले अध्याय में, इसीलिए भगवद गीता को 18 अध्याय ना कह करके 17 अध्याय करो ना। कृष्ण तो दूसरे अध्याय में बोले हैं। भगवद गीता की पूरी पृष्ठभूमि तैयार करने वाला तो पहला अध्याय है। और कृष्ण के प्रति, कृष्ण के सामने अर्जुन बोल रहा है। कृष्ण के रथ को केशव लेकर के जा रहे हैं और दुख को व्यक्त कर रहे हैं। मानव जीवन में जब जीवन दुख से भरा हुआ न हो, संसार दावा नल लीढ़ लोकम न हो, चारों तरफ से घिरा हुआ ना हो, चारों तरफ परेशानी ना हो, तब तक उसे समाधान मिलेगा कैसे? गर्मी लग रही है, थोड़ा सा पंखा चला लिया, हाँ ठीक है ये करिए। संतुष्ट हो रहे हैं आप, टेम्परेरी संतुष्ट हो रहे हैं, तब तक आपको कहाँ प्राप्त होने वाला है? आप टेम्परेरी संतुष्ट से निकल जाएंगे। मैं पूर्ण संतुष्ट होना चाहता हूँ। या तो मुझे ये बता दो कि पूर्ण संतुष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, तब मैं मान लूँ। शास्त्र कहता है कि मानव जीवन में इतना आनंद है कि वह आनंद खुद तो समेट ही नहीं सकता। अगर उसके अंदर आनंद प्रकट हो जाए ना, तो उसको देखने मात्र से लोकांतर आनंद से भर जाएंगे। इतना आनंद एक मानव के अंदर है, और वह मानव आंखों में आंसू लेकर के बैठा हुआ है।
थोड़ी सी बात और समझते हुए चलें। यह अध्याय है, इसको आगे बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा। इसमें 7 उवाच हैं, 7 उवाच हैं, और 7 उवाचों में भी संजय 2 बार बोलते हैं, अर्जुन 2 बार बोलते हैं, श्री भगवान 3 बार बोलते हैं। संजय 2 बार में मात्र 2 श्लोक बोलते हैं, मात्र 3 श्लोक बोलते हैं, एक बार में 1 और एक बार में 2 श्लोक बोलते हैं। अर्जुन 2 बार बोलते हैं, एक बार 5, एक बार 1। श्री भगवान 3 बार बोलते हैं और 63 श्लोक बोलते हैं। पहले एक बार में बोलते हैं 2 श्लोक, उसके बाद में 43 श्लोक और उसके बाद में 18 श्लोक बोलते हैं। इसमें विषय वस्तु क्या रहेगी, इस अध्याय में ध्यान रखने वाली बात है अर्जुन का शिष्यत्व ग्रहण करना, असंगता, अनित्यता, क्षणभंगुरता का आभास करना, आत्मा और वर्णाश्रम की छवि प्राप्त करना, बुद्ध योग और बोध प्राप्त हुए महात्मा का लक्षण। ये अध्याय की गंभीरताएं होंगी और इन अध्याय की गंभीरताओं को समझते हुए ये मैंने आपको बता दिया, तो बताने के बाद यहीं से आप चालू कर सकते हैं। संजय एक बार में 1 और एक बार में 2 श्लोक बोलते, तो संजय ने पहला श्लोक बोल दिया। तम तथा कृपयाविष्टमस्तु पूर्ण कुलेक्षणम विसीदंतमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। उसके बाद में 2 श्लोक श्री भगवान बोल रहे हैं। कुतुस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। कुत कहाँ से, त्वा तुझको, कस्मलम अज्ञान, अंधकार, कीचड़, शोक, विषमे विषम परिस्थिति में दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं। एक अर्जुन जैसा महारथी ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, दोनों सेनाओं के मध्य में, और बैठ गया, आंखों में आंसू लेकर के बैठ गया। विषमे समुपस्थितम, उपस्थित हो गया, विषम परिस्थिति में उपस्थित हो गया है। अनार्य जुष्टम, जो आर्य नहीं है, जो जीवन की गरिमा, जीवन की श्रेष्ठता को नहीं जानते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च के लेवल के जो व्यक्ति हैं, ऐसी स्थिति उनमें देखी जाती है, आर्य में नहीं देखी जाती। अनार्य जुष्टम, आर्य इस प्रकार का आचरण नहीं करते। अस्वर्ग्यम, आपके इन कार्यों से स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होने वाली। क्यों नहीं होगी? कि आपने वर्णाश्रम धर्म की पद्धति का भी विखंडन कर दिया। क्या प्राप्त होगा? अकीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, खाली अपयश ही मिलने वाला है। वह अर्जुन जो आंखों में आंसू लेकर के बैठा हुआ है, वह अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के एक बार कहने से पर लक्ष्य भेदी बाण चलाता है, लक्ष्य भेदन करता है। वह अर्जुन किरात वेश में आए हुए शंकर जी को परास्त कर देता है। प्रसन्न होकर के शंकर जी उन्हें पाशुपत अस्त्र देते हैं। वह अर्जुन जिनके सामने खड़ा हुआ आंसू लेकर के बैठा हुआ है, जिनकी कृपा से द्रौपदी का वर्ण करता है। यह संश्रयाद द्रुपद गेह मुपागता नाम, यह संशयाद द्रुपद गेह मुपागता नाम राज्ञाम स्वयंवर कुले स्मर दुर्मदा नाम तेजो हतस्य हतस्य मत्स्य संजीकृतेन धनुदादि कथा च कृष्ण। जिनके चरण कमल की आश्रय प्राप्त करके मत्स्य भेदन किया, राजाओं ने विरोध किया, उनके बल को ऐसे हरण कर लिया, ऐसे हरण कर लिया कि वो श्रीहीन हो गए और उनके बीच में से द्रौपदी को लेकर के आए।
वह अर्जुन आंखों में आंसू लेकर के बैठा हुआ है और यह कह रहा है न योत्सेति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पराक्रमी अर्जुन, हर जगह उसने अपना डंका बजाया है, वह आज कह रहा है न योत्सेति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि अगर युद्ध अवश्यंभावी हो जाए तो युद्ध से वो विमुख नहीं हो सकता। अर्जुन विमुख हो रहा है। क्षत्रिय है अर्जुन, क्षत्रिय का गुण है शौर्यम तेजो धृतिदाक्षे युद्धे चापलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावज। शौर्यम तेजो धृतिदाक्षे युद्धे चापलायनम, युद्ध से कभी विमुख नहीं होता। या तो विजयश्री प्राप्त करेगा योद्धा या वीरगति को प्राप्त करेगा, पीठ नहीं दिखाएगा। और वो कह रहा है न योत्सेति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो मुझे आकर के मार दे, चलेगा चलेगा, वो हमें मार के, हमने हथियार भी रख दिए हैं, हम उन पर कोई हथियार नहीं उठाएंगे, वो हमें आकर के मार दे। न दैन्यम न पलायनम क्षत्रिय का स्वभाव होता है। और ध्यान दीजिए, भगवान ने कपट तरीके से निकलने का कोई गुंजाइश नहीं दिया है। प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति के स्वभाव होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यद्यपि इनका कारण प्रकृति के गुण है, तथापि किसी भी गुण में कोई भी जीव रहे, उसे स्वर्ग प्राप्त हो या ना हो इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन भगवत भक्ति प्राप्त करने में, भगवान के चरणारविंद प्राप्त करने में कोई भी संदेह नहीं है। हर किसी को भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति होगी। अगर युद्ध नहीं करता है तो अर्जुन पलायन करेगा, तो छात्र धर्म का भी उसने अवहेलना कर दी। तो इस प्रकार अर्जुन की स्थिति को देख करके भगवान बोलते हैं कुतुस्त्वा कस्मलम, ये कीचड़ कहां से आ गया तुझ में, ये अज्ञान कहां से आ गया, ये शोक कहां से आ गया। कुतुस्त्वा कस्मल विदम विषमे समुपस्थितम अनार्य, आर्यों के द्वारा आचरित नहीं है। आर्य किसको कहते हैं? आर्य उसको कहते हैं जो जीवन की श्रेष्ठ गरिमा को जानते हों, जो प्रकृति को जानते हों, जो पुरुष को जानते हों, जो गुण को जानते हों, कर्म को जानते हों, विभागशय जानते हों। संसार में, इस संसार में यदि अपनी इच्छा से आप हल्का सा हाथ हिला रहे हो, वह भी कर्म संपादन हो रहा है। संसार में एक भी प्रतिशत ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप कोई कार्य कहें और ये कह दें कि नहीं मैंने तो नहीं किया है। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपके प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के क्षेत्र में किए गए कार्य, उसके फल निर्मित हो रहे हैं। फल दो प्रकार के होंगे, सुखात्मक फल, दुखात्मक फल, पाप या पुण्य फल होंगे, लेकिन फल अवश्य होंगे। हम कभी कभी क्या विचार कर बैठते हैं कि वाणी से हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमने झूठ बोला है, अरे हमें कौन देखता, क्या देखता, आई गई बात हो गई। नहीं हो गई, तुम्हारी सारी बात रिकॉर्ड हो गई। तुमने क्या सुना है, क्या सुनाया है, ये भी बात हो गई। तुमने क्या देखा है और किसी को देखने का मौका का आपने क्या दिया है, सब कुछ ये संसार परिणामी है। कोई भी कर्म करोगे, कर्म का फल अवश्यमेव बनेगा। कर्म करने के बाद में उस कर्म के फल से वो हट नहीं सकता, वह उसको भोगना ही पड़ेगा। अज्ञानी जन क्या करते हैं कि कौन फल, कहां का फल, कैसा फल। योगी जन बिल्कुल निश्चित रूप से जानते हैं कि कर्म क्या कर रहा हूं, क्या इसका फल बनेगा। एक एक कर्म को जब करते हैं ना, तो करते हुए बड़े ही बहुत सतर्क रहते हैं। और कर्म भी ध्यान दीजिए, कर्म भी एक प्रकार से नहीं होता, कर्म 3 प्रकार से होता है।
मनसा वाचा कर्मणा। जब कर्म अंतःकरण पर उतरता है, अंतःकरण के विचार करने पर जो आप कर्म करते हैं, कर्म का संपादन तो आपके मस्तिष्क में अंतःकरण में ही हो गया। जो मन में चल रहा है वह वाणी के द्वारा आपने प्रकट कर दिया, तो वाचा, और वाणी के द्वारा भी प्रकट होकर के जब आपने शरीर से एक्शन कर दिया तो पूर्ण कर्म। कर्म तो हो गया मन से ही, लेकिन वह कर्म ऐसा है जो आपके अंतःकरण को दूषित कर देगा या आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। अंतःकरण के स्तर पर किया गया कार्य अंतःकरण को दूषित करेगा या अंतःकरण को शुद्ध करेगा। अभी परिणाम बाहर नहीं भोगने पड़ेंगे। आपका अंतःकरण तो बिगड़ चुका या आपका अंतःकरण सुधर चुका। आपने अंतःकरण को सुधार लिया तो आपकी यात्रा आगे की तरफ बढ़ जाएगी, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे एक साथ। और अंतःकरण बिगाड़ लिया तो आप आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, वहीं घूमते रहेंगे। आपने वाणी का और शरीर का प्रयोग कर दिया तो नीचे गिर जाएंगे। कलयुग में शास्त्रों में बताया कि मन से किए गए कर्म का जो है ना वो फल नहीं भोगना पड़ता। ठीक है, बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, मन से किए गए कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता तो बढ़िया है, लेकिन अब वाणी से बोल दोगे तो आप कर्म बन जाएगा। लेकिन मन तो बिगाड़ देगा, मन में जो कुछ सोचा गया बिगड़ गया। वाणी से बोल दिया तो दूसरा भी गवाह बन जाएगा कि आपने ये शब्द बोला था। मन बहुत चंचल है और उसके बीच में फंसा हुआ ये कर्म है, और कर्म और मन, कर्म और अंतःकरण की बहुत ही सुंदर युति बैठी हुई है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधम विषयासक्त मुक्तये निर्विषयम मना। बंधम विषयासक्त, जब मन अंतःकरण पदार्थ में आकृष्ट हो जाता है, पदार्थगत हो जाता है, उस समय मन मलिन हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये विषय बहुत गंभीर है, लेकिन इस विषय को मैं व्याख्या दे ही नहीं सकूंगा क्योंकि इस पर सिस्टमेटिक व्याख्या है। इस पर फिर भी हमें जिज्ञासा तो जगानी चाहिए कि अंतःकरण के स्तर पर हमें कार्य करना चाहिए। भगवत गीता हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है, और ये अध्याय जो आने वाला अध्याय है, अध्याय नंबर 2, आपको बहुत बड़ा प्रसाद देने वाला है यदि गंभीरता के साथ आपने इसका श्रवण किया तो। आप देख रहे हैं कि अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। आप देखेंगे कि इसका अंतिम अध्याय, अंतिम परिणाम जो निकल करके आएगा, एषाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्माण रक्षति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, पार्थ इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके कोई फिर इससे विचलित नहीं होता। भवकूप में पड़ा हुआ व्यक्ति और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर ले, ये अध्याय नंबर 2। लेकिन इसके बीच में सतर्कता बहुत रखनी होगी। गंभीर पाठकों के लिए मैं थोड़ा सा और इशारा करता हूँ, मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ कि 10 श्लोक इसके जो है ना, ये आपको अर्जुन बोल जाएगा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो उपस्वभावा प्रवक्ष्यामि त्वाम धर्म संबूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा संरक्षण करो, मैं प्रपन्न हूं। अभी बोलने वाला है, और उसके बाद में फिर भी बोल देगा न योस्यति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान हंसते हुए बोलेंगे। अध्याय 2 श्लोक संख्या 11, यहां से भगवान बोलना चालू करेंगे। असोचानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंच नान सोचित पंडिता। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन तेरी बातें विद्वतापूर्ण नहीं है, मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। और
ऐसा गुरु शिष्य का ही नियंत्रण होता है। अब भगवान अपने गुरु पद पर बैठे हुए हैं और शिष्य से कह रहे हैं असोच्यान सोचस्तुम प्रज्ञावादांश, विद्वान की तरह बोल रहा है, नान सोचित पंडिता। इस प्रकार ज्ञानीजन तो नहीं बोलते। यहाँ पर डांट सी लगा दी, और डांट सी लगाने के बाद में एक साथ ही भगवान बताते हैं कि शरीर नश्वर है, आने जाने वाले नश्वर हैं, आना और जाना इस संसार की प्रकृति का नियम है। इंद्रियों के साथ में मिलकर के पदार्थ सुखात्मक अनुभूति देते हैं या दुखात्मक अनुभूति देते हैं, टेम्परेरी होती है। और फिर उसके बाद में कहते हैं, फिर 6 श्लोक के बाद में 14 श्लोक में आत्मा, 14 श्लोक तक आत्मा, 10, 6, 16, 17 श्लोक से लेकर 14, 31 तक आत्मा। आत्मा क्या वस्तु है? भगवान ने यहाँ आत्मा दे दी, और आत्मा ही मूल वस्तु है। और आत्मा दे करके आत्मा के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी हुई है, आत्मा जो जीव बन गई है, आत्मा जो गुणात्मिका शक्ति में फंस गई है, आत्मा जो अविद्या में फंस गई है, वह पुरुष कहलाई जा रही है। वह जो जीव है ना, वो मनुष्य के जीवन में आकर के 84 लाख योनियों में है। जीव कितने प्रकार की योनियों में है? 84 लाख में है। और 84 लाख योनियां तो कह सकते हैं, लेकिन आप ये कभी ये नहीं कह सकते कि जीव कितने हैं। जीव तो आगे यही लगाना पड़ेगा, संख्यातीत। जीव कितने हैं? संख्यातीत जीव। कितने प्रकार के शरीरों में हैं? 84 लाख। उनके बीच में सर्वश्रेष्ठ मानव है, मनुष्य है। और मनुष्य की क्रमिक मानसिक विकास धारा है। मलेच्छों से श्रेष्ठ वह हैं जो वर्णाश्रम पद्धति का पालन करते हैं। सारे के सारे दुनिया में मलेच्छ भरे पड़े हैं, पिशाच और मलेच्छ। किरात हूणांध पुलिंद पुलकशा आंभीर कंका यवना खशादया येने च पापा यद पाश्रयाश्रयात तस्मयी नमद श्रुभ से प्रभ विष्णवे नमः। सारे के सारे प्राणी किरात हूण पुलिंद पुलकशा अगर आपके चरणारविंद का आश्रय ले लें, वो पवित्र हो जाते हैं और वो ब्राह्मण से भी अति श्रेष्ठ हो जाते हैं। ये कृपा है भगवान की। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर के सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, हृदय की व्यथा दूर हो जाती है। तो मलेच्छों से श्रेष्ठ हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले शूद्र, और शूद्रों से श्रेष्ठ हैं वैश्य, वैश्यों से श्रेष्ठ हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों से श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं जो कर्मकांड पारंगत हैं, कर्मकांड पारंगत में श्रेष्ठ हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। जो ब्रह्म को जानने वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो सभी में वह एक ब्रह्म का दर्शन करते हैं वह श्रेष्ठ हैं। और उन श्रेष्ठों में भी वो श्रेष्ठ हैं जो सब कुछ भगवान को ही देखते हैं, कार्य और कारण के रूप में। यत्र तत्र सर्वत्र भगवान ही जिनको दर्शन होते हैं, भक्त श्रेष्ठ हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ अवस्था के बीच में हमें समझना होगा आत्मा, आत्मा, आत्मा से पहले 6 श्लोक हैं उनको समझ लो, हटा दो ऊपर से जो गंदगी है। और उसके बाद में वर्णाश्रम स्थिति भी बहुत बढ़िया है। यही तो अध्ययन का लाभ है, यही तो शास्त्रों का लाभ है, यही तो संतों का लाभ है कि जिस चीज़ में आप उलझे हुए हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो संत थोड़े ही शब्दों में समझा देंगे, और समझा ही नहीं देंगे निकाल देंगे। हमारे 6 गोस्वामियों के बीच में मना शिक्षा का दूसरा श्लोक कितना सुंदर है। ना धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। ना धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम, श्रुतियों ने जो गाया है कि ये करो ये ना करो, सब त्याग दे, किसी की कोई जरूरत नहीं है। ब्रजे राधा कृष्ण, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परचर्या मिहतनु। ब्रज में राधा कृष्ण हैं, उनकी प्रचुर परिचर्या, पूर्ण रूप से परिचर्या करो। अगर 100% आपके पास में अंतःकरण है, 100% अगर अंतःकरण राधा श्याम सुंदर में लगा दो और आप सब कुछ जान गए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्य निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृतेषाम भक्त सूत्रोपनता।
सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, वो निर्धन बहुत धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान की एका भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति है। संसार के लोग निरीह, निर्धन, अभावग्रस्त कुछ भी बोलते रहें, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सर्वेश्वर उसके हृदय में विराजमान होकर के झूला झूल रहे हैं। तुम क्या जानोगे उसको? उसकी अवहेलना करने के बाद में निश्चित रूप से एक संत का आपने मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से अगर अपमान अवहेलना कर दी, निश्चित रूप से आपको कहीं ठौर नहीं मिलने वाला। उसके बाद में ध्यान दीजिए, ये इसलिए बता रहा हूं कि गंभीर साधक उसको समझ पाएंगे। असंगता, आत्मा, वर्णाश्रम धर्म से आगे बढ़ जाना, और उसके बाद में बुद्ध योग। बुद्ध योग, बुद्ध योग किसको बोलोगे? एवं बुद्ध्वा परम बुद्ध्वा संस्थित आत्मात्मना जयशस्त्रम महाबाहो काम रूपम दुराशदम। बुद्ध योग क्या है? आगे बढ़ाऊं, समझाऊं थोड़ा सा। ध्यान दीजिए, जिस समय इंद्रिय विषय जिस समय इंद्रिय विषयों से अपने मुख को जब आप मोड़ दोगे, इंद्रिय विषय शांत हो जाएंगे आपकी इंद्रियों में, इंद्रियां शांत हो जाएंगी आपके मन में, मन शांत हो जाएगा बुद्धि में, अहंकार शांत हो जाएगा बुद्धि में, और बुद्धि जब देखने लगेगी चित्त को, और चित्त को देख करके जब बुद्धि शुद्ध बुद्धि जब चित्त को देखती है, देखने के बाद में क्या आनंद है इसका अनुभव करना चाहते हो तो भगवान ने फिर बुद्ध योग के 18 श्लोक बोले हैं। श्लोक संख्या 54 से लेकर के 72 तक। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोक्षते दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिर उच्यते यह सर्वत्रान अविस्नेह यह प्राप्त शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रजहाति यदा कामान, जिसने समस्त कामनाओं को नष्ट कर दिया है। आपको मैंने पद्धति बताई, समझ गए होंगे कि जब आपने इंद्रिय विषयों को इंद्रिय में आहूत कर दिया, इंद्रियां आपकी इंद्रिय विषयों की तरफ नहीं जा रही, इंद्रियां आपकी इंद्रिय विषयों की नहीं जा रही, और इंद्रिय विषयों में इतनी ताकत नहीं है कि वो इंद्रियों को खींच ले, क्योंकि उसके पीछे मन बुद्धि की तरफ मुड़ चुका है। मन किसकी तरफ मुड़ गया? तो इंद्रियों की शिथिलता, इंद्रियां कुछ नहीं कर पाएंगी। और जैसे ही बुद्धि की तरफ बढ़ा है तो बुद्धि निर्णायक होती है, और बुद्धि में आकर के अहंकार भी आ जाता है, और फिर वो दृष्टिपात करता है चित्त की तरफ। चित्त बहुत विशाल वस्तु है, मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ। और उसके बाद में चित्त ही वो स्थान है जहाँ पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है, अधिष्ठान है। चित्त की बहुत बड़ी महत्ता है। और जितने भी प्रारब्ध कर्म, जितने भी कर्म के फल, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, समाधि, सारा का सारा केंद्र बिंदु चित्त है। कौन है? चित्त है। और चित्त को विचलित करने वाला अगर कोई है, बुद्धि तक तो शांत कर लोगे, लेकिन चित्त को विचलित करने वाला अगर कोई है तो उसका नाम अहंकार है। उसका नाम अहंकार है। आप बताइए कैसे अहंकार है? इसी में जब आप आगे जाकर के जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समाधिस्य केशवा, स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्य से केशवा। हे केशव, समाधि प्राप्त हुए व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? तो समाधि का अर्थ आप जानेंगे। समाधि में 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। बहुत बड़ा अंतर सूक्ष्म है इस पर। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि के मैं समाधि लगा रहा हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, यह मुझे पता होना चाहिए कि मैं ध्यान लगा रहा हूं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं ध्यान लगा रहा हूं, मैं समाधि लगा रहा हूं, मुझे पता है। इसका मतलब संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात है, आपको पता है, इसीलिए आपका कर्ता विशेष है। इसलिए आपका कर्ता अविशेष है।
जब कर्ता का भी लोप हो जाए, निर्विकल्प असंप्रज्ञात, और उस समय क्या स्थिति आएगी? उस समय एक ही स्थिति आएगी, और उस स्थिति का नाम है कि चित्त शुद्ध होकर के अपनी शक्ति, चिद शक्ति में चला जाएगा, संवित शक्ति में चला जाएगा, परमात्मा में चला जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत, चित्त और आनंद, सत शाश्वत सनातन चिद चैतन्य शक्ति और आनंद शक्ति भगवान के गुण हैं। उन भगवान के गुण में चित्त शक्ति है, वह चित्त शक्ति में समाहित हो जाएगा, और समाहित होने के बाद में भगवत गीता इतना आनंद देने वाली है। इन विषयों को आपको बता करके 6वें अध्याय में जब आप जानोगे कि प्रक्रिया क्या है, वह इतना आनंद है कि ये आनंद ये शरीर संभाल नहीं पाएगा। यह शरीर आनंद तभी संभाल पाएगा जब श्याम सुंदर के चरणारविंद का ध्यान होगा। और ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक बात बताई कि चित्त है तो चित्त को शुद्ध कैसे करें। चित्त को शुद्ध करने का प्रक्रिया और कहीं मिले या ना मिले, चित्त शुद्धि का कहीं उपाय मिले ना मिले, और नहीं मिलेगा। पूरे वैदिक वांग्मय में आप चले जाइए, चित्त शुद्धि का प्रयास करने वालों में नहीं मिलेगा, और प्रक्रियाएं बहुत बताई जाएंगी। आप कैसे कह सकते कि नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि जब तक श्याम सुंदर के चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया गया होगा तो चित्त शुद्ध होने वाला नहीं है। घोड़े को आप बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन घोड़ा भी बलवान है। इसलिए श्याम सुंदर के चरणारविंद का जब आश्रय लोगे तो आश्रय लेने के बाद में ये घोड़ा अपने आप, चित्त अपने आप शांत हो जाता है। कहीं कोई कारण भी तो बताओ कहाँ पर ऐसी स्थिति आई है? अरे आपको तो इतना आनंद दिया हुआ है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परमम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। सर्वात्म स्नपनम, सभी प्रकार से आत्मा को धोने वाला। और प्रथम शब्द चेतो दर्पण, चित्त का दर्पण तुरंत ही साफ। हरि नाम संकीर्तन और कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे हैं, तो चेतो दर्पण मार्जनम प्रथम अवस्था में। और परिणाम में क्या दे गया? आत्मस्नपनम परमम, आत्मा का स्नान हो गया। एक प्रश्न कर दो ना आप कि आत्मा का स्नान, आत्मा क्या गंदी है? बोलो। हाँ, इसकी शंका का भी समाधान होना चाहिए। आत्मा तो गंदी नहीं है। बल्ब के अंदर तो पूरा प्रकाश आ रहा है, लेकिन बल्ब के चारों तरफ काला कपड़ा लपेट रखा है, या बल्ब के ऊपर काला कलर कर दिया है। प्रकाश बल्ब का धुंधला धुंधला दे रहा, अंधकार दे रहा है। लाल कर दोगे तो लाल हो जाएगा। उसमें अंदर आत्मा का कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा का न तो कोई बंधन है, न कोई मुक्ति है। बंधन मुक्ति जीव के सापेक्ष है, बंधन मुक्ति प्रकृति के सापेक्ष है, बंधन मुक्ति पुरुष के सापेक्ष है। आत्मा के सापेक्ष में न बंधन है न मुक्ति है। घटाकाश पटाकाश। इसलिए आत्मा का न कोई बंधन है न कोई मुक्ति है। लेकिन मेरा आभास गलत हो जाने के कारण मैं अविद्या पुरुष हूँ। इस समय मैं कौन हूँ? अविद्या पुरुष हूँ। गुण कर्म मूर्तिषु, गुण और कर्म से उत्पन्न हुई मूर्ति हूँ मैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में आत्मा का लक्षण गुण कर्म मूर्तिषु। अभी जो जीव है वो क्या है? गुण कर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति है, जिसको पुरुष कहते हैं। वास्तव में पुरुष नाम की कोई वस्तु नहीं है। जीवर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। तो हमें निरंतर भगवद गीता को गंभीरता से श्रवण करना चाहिए। अर्जुन यहाँ आंखों में आंसू लेके बैठा हुआ है। अर्जुन आगे भगवान और इसको बोलेंगे। अर्जुन फिर तर्क देगा कि मैं किस प्रकार पितामह भीष्म अर्जुन आदि पर मैं कैसे प्रहार करूं हैं। और फिर अंत में शब्द बोल देगा कि कार्पण्य दोषोपस्वभावा, कृपणता दोष के कारण अब मैं ये नहीं जान पा रहा। प्रवक्ष्याम ताम धर्म संबूढ़ से यस्रे स्यात्, मेरा किस में कल्याण है किस में अकल्याण है, मैं अब कहने में असमर्थ हो गया।
मेरा क्या कल्याण है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गिर जाएगा संजय बोलेंगे, तब भगवान डांटते हुए बोलेंगे, फिर अर्जुन यहाँ से प्रकाशित होना चालू हो जाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। किसी का कोई तत्संबंधित कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, जो कहा बोला गया है उससे संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं। मुझे अंग्रेजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कृपया हिंदी में बताइए। चित्त को, हाँ ऐसा ही कुछ बोलते हैं। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं बहुत दिनों से मुझे समझ में आया कि जो गौरव पांडव ने उनका हिस्सा लिया, उनका सब कुछ लिया, तो उसकी वजह से युद्ध हुआ, जो मुझे समझ में आया। जो मुझे अपना रोल प्ले किया, युद्ध जो हुआ वो जायदाद और संपत्ति है, जो भी राजपाट था उसके लिए। तो आज हमारे जो रिश्तेदार हमसे हिस्सा ले लेते हैं, वो गलत तरीके से जो हमारा जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो हमें भी उनका क्या करना चाहिए। आज समाज की स्थिति बनी हुई है, जैसे अर्जुन आंखों में आंसू लेकर के बैठा हुआ है ना, ऐसी स्थिति समाज की बनी हुई है। और भगवान ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करते। भगवान ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए भगवान को ये उपदेश देना पड़ा। और अर्जुन जब तक बैठा हुआ था कि मैंने हिस्सा लिया या दिया, प्रभु जैसा कह रहे हैं, उस मनस्थिति में बैठा हुआ है, आकर के उसको लेना भी चाहता है, युद्ध होना भी चाहता है, लेकिन भगवान ने उससे ऊपर उठाया है। संसार के सारे क्षणिक अवस्थाएं हैं। आपके पास में आपका कोई धन किसी ने ले लिया है, समाज में जो कुछ चल रहा है, आज यही स्थिति चल रही है कि अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, या समाज की स्थिति ऐसी चल रही है। ध्यान दीजिए, अगर आप उच्चतम अवस्था की तरफ बढ़ेंगे, उस समय शरीर मैं हूं, शरीर हूं, मेरा शरीर है, ऐसी अवस्था आने के बाद में ये माया का विस्तार फैल जाएगा। और जिस समय आप शरीर के स्तर से ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर पर आएंगे, तो प्यारे संक्षेप में यही कहूँगा कि जो आपका हिस्सा आज ले रहे हैं, जिनको आप मर जाऊँगा, मार दूँगा, लेकिन 1 इंच हिस्सा नहीं दूँगा। और जब आत्म स्तर तक जब आप पहचान होगी, तब आप खुद ही कह देंगे कि भैया तुम्हें ये जलेबी से अगर कुत्ता प्रसन्न होता है ना, तो जलेबी डालो, अपने आगे बढ़ो, आप निकल जाएंगे। बहुत कुछ विचार हैं इसमें, तो ये ऐसा नहीं है, जो कुछ था ऐसा ही है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को बहुत ऊंची वस्तु दी। आज इसीलिए भगवत गीता प्रत्येक योगी, ज्ञानी, भक्त, समाज के लोग, सभी के लिए सदुपयोगी एक साथ है, कि क्यों इसमें आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है। तो कृपया आत्मज्ञान की तरफ आइए, छोटी छोटी बातें अपने आप शांत हो जाती हैं। ऐसा ही नहीं है कि भगवान ने इसलिए बंटवारे के लिए युद्ध किया। कभी कभी तो ऐसे भी आरोप लगा सकते हैं कि कृष्ण अगर ना होते, अगर नहीं कहते तो युद्ध ना होता। ऐसा कुछ नहीं है, आत्म स्तर तक की विद्या है, इसको समझने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण। ठीक, संस्कार तो बहुत कम है, कुछ है और इसलिए हम इसका संस्कार तो वर्णाश्रम दूर की बात है, लेकिन प्रकृति का जो वर्णाश्रम है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ निश्चित है कि कलयुग में अब इसका खाली नाम मात्र रह गया है। कलयुग में श्रेष्ठ वर्ण दिखाना तो चाहता है, मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा कहलवाना चाहता है, सम्मान भी इसी रूप में चाहता है, लेकिन गुण नहीं है। क्षत्रिय कहलवाना चाहता है ना, दिखाना भी चाहता है, लेकिन प्राण रक्षा किसी की करने का उसमें गुण नहीं है। तो विखंडित हो चुका है। लेकिन प्रकृति के 3 गुण जो हैं, जिससे 4 वर्ण बने, चातुर्य वर्ण मया सिष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से उत्पन्न हुए 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए हुए, लेकिन मैं फिर भी इसका अकर्ता हूँ। ये प्रकृति का ही गुण है। इनमें भी
आज भी समाज में 4 वर्ण बने रहेंगे, लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है इसमें हरि नाम भगवान के चरणारविंद को समर्पित होना ही सबसे बड़ा गुण है। कलैर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का आश्रय लेना ही इस जीवन की परम संसिद्धि है। और कलयुग में जितनी जल्दी अपने को बचाओ, थोड़ा समय है, निकलने की कोशिश करो, हम बच सकते हैं। हरे कृष्ण।